हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे जैसा कि मॉडल्स वर्ड में हम बताए थे कि कैन का यूसेस बताए थे, तो उसी तरीके से मॉडल्स वर्ड का हम यूज क्यों करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जिसमें हम पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एबिलिटी शो करते हैं, तो उस तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ में। तो आज हम उसी में, आप अगर मेरा वीडियो कैन का नहीं देखे तो कैन का यूसेस देख लीजिएगा। उसी में आपको बताएंगे कि कौन सा कुड और कैन में क्या क्या कंपेयर है और दोनों का यूज कैसे करते हैं। तो कैन का मेरा अलग से भी वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। और कुड के लिए आज का वीडियो पूरा स्पेशल कुड पे है, लेकिन थोड़ा सा हम कंपेयर भी दिखाए हैं उसमें कि कैन और कुड में दोनों में क्या क्या कंपेयर है और दोनों को कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो आते हैं, देखते हैं क्लास में। देखिएगा, सबसे पहले है आपका यहाँ पे यूजेस ऑफ कुड। तो कुड का प्रयोग पास्ट, दैट मीन भूतकाल मॉडल्स। यहाँ पे देखिएगा कि यूजेस ऑफ कुड, तो कुड का प्रयोग पास्ट भूतकाल मॉडल्स ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है। दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, कि मेन वर्ब के साथ में हम लगा करके इसका यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि कुड यू गिव मी अ पेन, ठीक है, तो कुड यू गिव मी अ पेन पोलाइटली हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे अगर हम बोले कैन यू गिव मी अ पेन, तो ये भी सेंटेंस सही है। अगर हम बोले कुड यू गिव मी अ पेन, तो दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम कैजुअल, दैट मीन्स कि कैजुअल या इनफॉर्मल आप बोल लीजिए, तो वहां पे हम बोल सकते हैं बट इफ यू आर टॉकिंग इन ए फॉर्मल प्लेस देन यू शुड यूज द कुड वर्ड, कि बहुत पोलाइट आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, तो बहुत पोलाइट वे में आपको रिक्वेस्ट करना हो तो आप जैसे अगर बड़े से बात करें तो कुड का यूज करके बात किया जाता है। जो एक शिष्टाचार की बात करें तो जहां पे पोलाइटली रिक्वेस्ट हो तो वहां पे किया जाता है। तो यही कहा गया है। और क्या कि अगर हम कैन के यूसेज में आप देखे थे कि कोई काम हम कर सकते हैं तो प्रेजेंट में हम एबिलिटी दिखाते हैं। जैसे आई कैन राइट ऑन दिस आईपैड, ठीक है, कि हम इस आईपैड पे लिख सकते हैं, ठीक है। आई कैन लिफ्ट 50 kg, कि हम 50 kg उठा सकते हैं। आई कैन टॉक टू यू, हम आपसे बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। आई कैन अफोर्ड आईफोन, कि हम आई कैन अफोर्ड मोबाइल, कि हम आईफोर्ड अफोर्ड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी एबिलिटी को दिखा रहे होते हैं, क्षमता को दिखा रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे पास्ट में जब आप दिखा रहे होते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे, करते थे, दैट मीन्स कि आपके पास एबिलिटी थी, यू आर एबल टू डू दिस थिंग इन द पास्ट, देन उस कंडीशन में हम कुड का यूज करते हैं कि आप में वो क्षमता थी कि आप पास्ट में इस चीज को कर सकते थे। अब देखते हैं क्या क्या है, कुड का यूज क्या क्या है, पहले समझ लेते हैं। तो कुड का प्रयोग पास्ट भूतकाल मॉडल्स एक्सुअली के रूप में किया जाता है। और भी यूज है, भूतकाल में ही केवल नहीं किया जाता है। यहाँ वाक्यों के अंत में सका, जैसे पाया, मैं कर सका, मैं किया, ठीक है, तो इस तरह से सकता था, ठीक है। जैसे मैं जब 9th क्लास में थी तो बहुत तेज दौड़ सकती थी, ठीक है। तो जब मैं 9th क्लास में थी तो मैं अच्छा गाना गा सकता था। दैट मीन्स कि कोई काम करने की एबिलिटी उस टाइम था, कैपेसिटी था, ओके। तो वही चीज कह रहा है सका, दैट मीन्स कि हम कर सकते थे, कर सकते थे, एबिलिटी थी, सकता था। आदि शब्द जुड़े होते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे पास्ट का कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, जैसे वही कि सेम प्रेजेंट पे आप कैन पे आप फोकस करिएगा कि अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन बाई न्यू मोबाइल, ठीक है। तो अगर आप क्षमता दिखाते हैं प्रेजेंट में कि कैन का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से कुड का यूज करके आप पास्ट में जो काम कर सकते थे उसको आप बोल दीजिए। बहुत आसान है इसका स्ट्रक्चर। और कुड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा V1 ही होगा। तो अभी स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। एंड द नेक्स्ट है आपका, और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो निम्न है आपका। देखिएगा कि और बहुत सारे यूजेस है जो आपका नीचे हम लिखे हुए पॉइंट वाइज करके। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर देख लेंगे तो एक बार एक क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या बताया गया है, कैसे हम यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे
एग्जाम्पल में भी देख लीजिए कि आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, ठीक है, कि आई कुड, आप दूसरा भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 9 ईयर, कि हम बहुत तेज दौड़ सकते थे कब, जब हम 9 साल के थे। तो आप कुछ भी पास्ट का जो एबिलिटी शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ यू कैन यूज हियर कुड वर्ड यूजिंग विथ V1 एंड द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुड और सब के साथ कुड लगेगा। यहाँ पे एक झंझट नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो जैसे हैज में होता है, इज एंड आर में कंफ्यूजन होता है। तो मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे कुड आप सब के साथ यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका एक हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, 10 नाम हो, कोई भी हो। जैसे अगर हम बोले कि राम एंड श्याम कुड प्ले गिटार व्हेन ही वाज इन स्कूल, या व्हेन ही वाज इन 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, जो भी आपको मन हो कि राम एंड श्याम बहुत अच्छा गिटार बजाने का उनमें कैपेसिटी था, कब, जब वह 9 क्लास में थे, 6 क्लास में थे, 8 क्लास में थे। तो उसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही जैसे सब्जेक्ट कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, उसी तरीके से यहाँ पे बस चेंज क्या हुआ है, आपका सब्जेक्ट कुड V1 एंड द ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट आपका देखिए अब निगेटिव में क्या बोले थे आपको, निगेटिव में बहुत आसान है बनाना। तो इस अगर पैटर्न को अगर आप पकड़ पा रहे हो तो पकड़िए जरूर, क्योंकि हर स्ट्रक्चर में आपका देख रहा है कि नॉट कहाँ पे लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है। और पहले ही हम बोले थे कि कुड जो है आप कैसे यूज करना है, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट, ठीक है। कुड नॉट को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कुड एंड कुडंट, ठीक है। तो इसको कुडंट भी बोला जाता है, आई कुडंट गो देयर, ठीक है। तो जब आप इनएबिलिटी शो करते हैं तो वहां पे जैसे हम नहीं कर सकते थे, जैसे बोलते हैं ना कि हम नहीं जा सकते हैं, प्रेजेंट में हम बोले कि हम नहीं जा सकते, हम नया मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरीके से जब हमें पास्ट में बात करना हो कि हम ऐसा, जैसे हम नया घर नहीं खरीद सकते थे जब हम उस सिटी में थे, तो वहां पे हम कुड नॉट का यूज कर लेंगे। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनएबिलिटी आप शो करिएगा, तो वहां पे कुड नॉट कि हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उस तरीके से हम यूज कर लेंगे। और नॉट लगाने का सबसे अच्छा है स्ट्रक्चर, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देते हैं। तो जब भी तो इस पैटर्न को भी देखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड V1 एंड द ऑब्जेक्ट। एंड देखिए यहाँ पे V1 क्यों लगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको कुड शो कर चुका है कि यू आर टॉकिंग इन द पास्ट टेंस। सो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कुड नॉट, अब उसी में आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में तो बहुत आसान था, जैसे ही आप इंट्रोगेटिव में आप बताए थे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे कि इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब जो भी फॉर्म में रहेगा, जो भी टेंस में आप बात कर रहे हो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कुड आई गो देयर, ठीक है, क्या हम वहां जा सकते थे, ठीक है। तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्या जब लगाना हो तो कुड का यूज यहाँ पे जा सकते थे, जब पास्ट टाइम हो तो इस तरीके से। इसका यूज हम कुड का भी बहुत तरीके से पढ़ेंगे, तो अभी हम सिंपल स्ट्रक्चर बता रहे हैं, बाकी किस किस सेंटेंस में और हम करेंगे तो वहां पे हम देखते हैं। कुड सब्जेक्ट V1 एंड द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से पैटर्न हम बार बार सिखा रहे हैं आपको कि सब देखिए पूरे इंग्लिश का जो अब पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे है। इसी में कभी मॉडल वर्ब आ जाएगा, कभी V1, कभी V2, कभी V3, कभी V4, कभी कुछ, है ना। और यही सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी वर्ब और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वगैरह मॉडल्स वगैरह घूमते रहते हैं। उसके बाद आप ऐड करके कंजंक्शन प्रीपोजिशन ऐड करते हुए सेंटेंस पैराग्राफ वगैरह बनाने लगते हैं। छोटा छोटा वर्ड का यूज करना है, इसी छोटे छोटे चीज को पकड़ने का कोशिश करिए ताकि आप लोग इंग्लिश बोलना सीख सके। अब देखिए क्योंकि अगर हम इस तरीके से रटे सब्जेक्ट कुड वर्ब तो रटना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको रटना नहीं है, बस पैटर्न समझिए कि सब्जेक्ट कुड V1 एंड द ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव है वर्ब और सब्जेक्ट, ज्यादातर केस में आपका सब्जेक्ट पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट बाद में रहता है। द आपका अगर हम बात करें 80% केस में इसी तरीके से रहता है। उसके बाद आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अभी तक आप टेंस में देखे होंगे, सब में इसी तरह से पैटर्न चल रहा है। तो हम क्यों नहीं इसको समझ ले, हमको याद करने की क्या जरूरत है। अगर हम इसको समझ लेते हैं कि अच्छा इस तरीके का पैटर्न चलता है, तो क्या जरूरत है कि हमको रटने का, कोई जरूरत नहीं है रटने का।
और कभी भी एजुकेशन को रटने की कोशिश नहीं करिए। कभी भी कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे रटने का कोशिश नहीं करिए। रट के हम बहुत सारी चीजों को कर नहीं सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी चीज, किसी भी चीज का यूज आपको बताते रहते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे हर एक वीडियो में मेरा रहता है कि हम खुद से कैसे क्रिएट करें। ठीक है, आप मेरा कैन का यूज देखे होंगे तो हम ये भी बताए हैं, क्योंकि अब बताए थे कैन का यूज पढ़ा रहे थे उस टाइम, कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर हम उनको खड़ा कर देते हैं कि बोलिए इस टॉपिक, इस पे जो हम पढ़ाए, तो उनके मन में सेंटेंस नहीं आता है। तो हम वो भी बता रहे हैं यहाँ पे कि आप सेंटेंस, आप थॉट कैसे लाइएगा। जैसे कैन का यूज बताए थे कि आई कैन, तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो लिखिए। आपके घर में जो जो लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, आपके फ्रेंड क्या क्या कर सकते हैं, आपके आसपास जो लोग दिख रहा है क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट क्या क्या करते हैं वो चीज लिख सकते हैं। तो ये सब सीखने का तरीका है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है पढ़े कितना वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा कैसे जाए सबसे हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। तो फोकस इस पे नहीं करके कि पढ़ क्या रहे, ठीक है, फोकस इस पे भी कीजिए कि इंग्लिश सीख तो रहे हैं लेकिन कैसे सीखना है उस पर भी फोकस करिए। नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास आप जाते रहिएगा, घूमते रहिएगा, नहीं सीख पाइएगा। केवल शब्द आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा के बता दिया जाएगा, क्या लगता है आप इस तरीके से सीख जाइएगा? नहीं सीखिएगा। जब तक आप बोलने का कोशिश नहीं करिएगा, सेंटेंस क्रिएट करने का कोशिश नहीं करिएगा, और क्रिएट करना भी अगर हम बता रहे हैं तो उस तरीके से सोचना शुरू करिए और लिखना शुरू करिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे भी बताएंगे। देखिए, तो अभी रटना नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो 80% केस में हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट पहले होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे पहले वर्ब आ जाएगा। अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे अगर हम किसी को आदेश दे रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, वहां पे वर्ब पहले आता है। ठीक है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, गो एंड गो देयर, वहां जाओ। पहले क्या आया, वर्ब है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो गो देयर, वहां जाओ। गो एंड ब्रिंग कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए जाओ वहां पे और मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। ठीक है, गो एंड डांस देयर, वहां जाओ, तो दैट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आप क्या यूज कर दे रहे हैं पहले, यहाँ पे आप वर्ब यूज कर दे रहे हैं पहले, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसलिए 80% केस ही हम बोल रहे हैं कि 80% केस में आपका यही पैटर्न चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीच में एंड द ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को ध्यान करिए, जब भी निगेटिव आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो डू डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में रहता है तो डिड का यूज किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट कुड नॉट, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो कुड नॉट लगा दिए। फिर अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए WH फैमिली में, WH फैमिली में बहुत आसान है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा, यहाँ पे एन लिखा गया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस पैटर्न को देखिए ध्यान से, बार बार इस चीज पे जोर कर रहे हैं। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में, बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब। वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा, आपके सेंटेंस के, किस टेंस में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे अकॉर्डिंग रहेगा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है। उसके बाद आपको निगेटिव लगाना है। निगेटिव का बहुत आसान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, आई एम काइंड, आई एम नॉट काइंड। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि नॉट कहाँ पे लग रहा है, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। और इस चीज पे फोकस करिए, जब भी आप बोलिए तो इस तरीके से बोलिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे जब एक बात होगा पास्ट टेंस में। अब देखिए WH फैमिली में क्या करते हैं कि WH फैमिली मेंबर के वर्ड को रखते हैं। WH फैमिली मेंबर में कौन कौन वर्ड है, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन मार्क आएंगे इसमें आएंगे। उसके बाद आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है, जो आप यहाँ पे लगाते हैं इंट्रोगेटिव वाले में, उसको करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस पैटर्न को देखिए, जैसे हाउ आर यू, देखिए आप कैसे हैं, यहाँ पे भी हम लिखे ना हाउ आर यू, दैट इज द डिफरेंट सेंटेंस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेम वे। हाउ आर यू, we use first in the how, then are, then you. You can see here we are talking in the same pattern. So why not we try to understand this sentence? So you should try to understand this pattern, not try. So could, अब यहाँ पे देखिए, अब वही इंट्रोगेटिव निगेटिव याद क्या हम नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। उसको ध्यान में रखना है कि
कुड पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी ऑन, फिर ऑब्जेक्ट। अगर यह वीडियो मेरा जो पूरे स्ट्रक्चर का है, मेरा इस पे अलग से लेक्चर है, उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें हम बताए हैं कि कैसे आप उसको कर लीजिएगा, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इंग्लिश में है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने की कैसे बात होता है। ओके, अब यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इसका यूजेस ऑफ कुड क्या क्या है। कि सबसे पहले देखिए क्या क्या है, पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कि अगर पास्ट में आपके पास क्या क्या एबिलिटी था, ठीक है। एबिलिटी दैट मीन्स कि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा पहले, क्योंकि फिर कलरफुल हो जाएगा पूरा। तो पास्ट एबिलिटी दैट मीन्स कि पास्ट में क्या क्या क्षमता था। ओके, आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। आई कुड डांस व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे 9 है, ओनली 9 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। जब मैं 9 साल का था तो बहुत अच्छा डांस कर लेता था। सी सेड सी कुडंट कम, वह कही, देखिए सी सेड वह कही, सी कुडंट कम, कुड नॉट कम, यहाँ पे जो कंट्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कुडंट कम। आई कुडंट हियर व्हाट दे वेयर सेइंग, ठीक है। आई कुडंट हियर, मैं नहीं सुन सका कि व्हाट दे वेयर सेइंग, ठीक है, कि वे लोग क्या कह रहे थे, ठीक है। दे वेयर सेइंग, वे लोग क्या कह रहे हैं। आई कुडंट हियर, मैं नहीं सुन सका कि वो लोग क्या कह रहे हैं। इस तरीके से देखिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सुनने की एबिलिटी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे आप डांस करने की क्षमता बता रहे हैं, यहाँ पे आप खेलने का क्षमता बता रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आई कुड प्ले, आई कुड रन, आई कुड रन फास्ट, आई कुड ईट कैरेट व्हेन आई वाज 2 years old। तो इस तरीके से जो भी काम आपको ध्यान में आ रहा है कि पास्ट में आप कर सकते थे, उसको आप यहाँ पे बोलने का और लिखने का कोशिश करिए। अब देखिए कि अगर एक बच्चे का मैसेज आया था कि मैम हमारे पास कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम प्रैक्टिस पार्टनर कहाँ से लाए और कैसे करें। देखिए सबसे पहली बात कि दूसरे लोगों पे डिपेंड होना छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरे लोग कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। ये हाथ जो बढ़ रहा है आपको आगे पकड़ने के लिए लाया जा रहा है, पीछे ढकेलने के लिए, उसको हमेशा ध्यान में रखिए कि वह हाथ जो आपके साथ बढ़ाया है, या फ्रेंड हो, कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो, कहीं के भी लोग हो, वो आपको हाथ पकड़ के आगे खींच रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं, उस चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा। तो कोई भी हो, अगर हेल्प कर रहा है, ठीक है, बात करने के मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा साथी आदमी खुद ही होता है। तो आप खुद प्रैक्टिस करिए, खुद से कीजिए, और खुद से करने का सबसे अच्छा तरीका है, अब तो मोबाइल का जमाना है, पहले लोग बोलते थे मिरर के सामने जाके कीजिए, ठीक है। तो अब मिरर के सामने जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करिए, ठीक है, और जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको बोलने का कोशिश करिए। अब हम बताते हैं कि थॉट कहाँ से लाइए, ठीक है। अभी हम पढ़े ना कि पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, क्योंकि देखिए सीखने से इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि हम सीखें कैसे, कैसे सीखा जाए कि हम पूरे अच्छे तरीके से सीख ले। तो यहाँ पे पास्ट एबिलिटी बताना है, पास्ट क्षमता बताना है। तो अब सोचिए कि आपके आसपास जो लोग बड़े हुए हैं, या जो लोग आसपास दिख रहे हैं, ठीक है, तो उनकी एबिलिटी बताइए कि अच्छा वो लोग पिछले साल क्या कर सकते थे, ठीक है, जब उस क्लास में थे हम क्या कर सकते थे, हमारे आसपास के लोग क्या कर सकते थे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सब पता है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना है, कुड डाल देना है, वर्ब कोई डाल देना है, ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो डाल देना है। आई कुड प्ले, माई ब्रदर कुड रन फास्ट, माई ब्रदर कुड डांस वेल, माई ब्रदर कुड, तो आप जो भी माई ब्रदर कुड स्पीच वेल, तो इस तरीके से बहुत अच्छा बोल सकता था। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई भी पास्ट में वो था, ठीक है। तो इस तरीके से थॉट क्रिएट करिए कि कैसे बोलना है। नेक्स्ट है आपका, तो यहां तक आपको लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एबिलिटी दिखाएंगे, तो कैसे बात करेंगे। तो आपके सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं, तो पहले क्या क्या कर सकते थे उसका एक लिस्ट बना लीजिए और उसको बोलने का शुरू करिए। देखिए क्लास इंपॉर्टेंट सिर्फ लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं है। दिस इज नॉट ओनली फॉर स्पोकन क्लास, आई एम फोकस ऑन बोथ, आई एम फोकस ऑन ऑल्सो, कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, फोकस करवा रहे हैं कि आप लिखना भी सीख जाए, ठीक है। तो कैसे हम लिखना भी सीख जाए, कैसे हम बोलना भी सीख जाए, तो उस दोनों चीज को देखिए ध्यान से। तो यहाँ से हम बोलना भी सीखेंगे और लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। अब एक एबिलिटी है ना, आप एक चीज पढ़े उसको ऐसे ही पढ़िए कि पूरे अच्छे तरीके से, एबिलिटी पढ़े उसको पूरे अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर दिए कि मेरी क्या क्या एबिलिटी थी, हमारे घर के आसपास जो लोग दिख रहे हैं उनकी क्या क्या एबिलिटी थी, पूरा एक लिस्ट बना के पूरे अच्छे तरीके से एक पैराग्राफ बना लीजिए, एक पेज भर जाएगा।
उसी चीज को बोलना है। कोई मिल रहा है डिस्कशन के लिए, ठीक है, नहीं मिल रहा है, खुद के कैमरा ऑन करके आप बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है रीजन, कोई कारण बताने के लिए। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, हम आपके कारण ही इंग्लिश सीख पाए। आई कुड लर्न मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ यू, आई कैन गो देयर, हम वहां गए बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज नहीं बोलिएगा, बिकॉज ऑफ यू। इन ब्रिटिश एक्सेंट यू कैन से लाइक बिकॉज ऑफ यू। आई कुड रन फास्ट बिकॉज ऑफ यू, हम आपके कारण तेज दौड़ सके, हो सकता है कहीं दौड़ सके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई रीजन, कोई कारण जब आप मेंशन करते हैं, जब हिंदी में आप नहीं बोलते कि आप ऐसा किए इसलिए हम ऐसा कर पाए, आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर पाए, तो सेम चीज आपका इंग्लिश में भी है। इस तरीके से कुड बताना है। आई कुड लर्न मैथ बिकॉज ऑफ यू, हम मैथ सीखे बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो जब आप किसी को अपना बताते रहते हैं कि चलो आपके कारण ऐसा हुआ, तो आई कुड टीच मैथ बिकॉज ऑफ यू। स्ट्रक्चर कितना आसान है। आई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, यू ही सो, जो भी सब्जेक्ट आपको डालना हो। राम कुड टीच मैथ्स बिकॉज ऑफ रहीम, ठीक है, राम जो है मैथ सीख सका बिकॉज किसके कारण, जो है रहीम के कारण। तो इस तरीके से आपके मन में जो भी आ जाए कि वह इस कारण से सीखा, इस कारण से किया, तो आप यहाँ पे रीजन देने के लिए बता सकते हैं। तो आपने अपने लाइफ में कुछ भी चीज सीखा हो किसी के कारण, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बोलिए उस चीज को कि हम ये चीज सीखे, ठीक है, हम खाना बनाना सीखे, ठीक है। आई कुड लर्न हाउ टू कुक फूड बिकॉज ऑफ माई मदर, ठीक है, हम अपनी माँ के कारण खाना बनाना सीखे। आई कुड लर्न फ्राइड राइस बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, कि हम फ्राइड राइस बनाना सीखे। हाउ टू मेक फ्राइड राइस बिकॉज ऑफ माई सिस्टर। तो इस तरीके का हम जो सेंटेंस बोलते हैं कि उसके कारण, तो आप कहीं ना कहीं एक रीजन देते हुए कि आपके कारण ऐसा हुआ, तो इस तरीके से रीजन में भी हम यूज करते हैं। तो आप लोग के लिए फिर से हम बता रहे हैं कि कैसे थॉट लाए, कि हम क्या किए नहीं किए। तो थॉट आप जो भी लाइफ में किए होंगे अपने लाइफ में किसी के कारण बस, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं भी किए तो बोलने के लिए, स्पोकन के लिए आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ से एक थॉट आएगा, एक ब्रॉड सोचने का एक क्षमता जाएगा, जिससे आप जब आप स्पीच बोलने जाइएगा या किसी भी टॉपिक पे बोलिएगा, तो यहाँ पे आप थॉट रहेगा कम से कम दिमाग में। अब देखिए सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इसका, तो यहाँ पे करते हैं यूज, तो बहुत सब जगह करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोलाइटली रिक्वेस्ट आप करते हैं या फिर परमिशन देते हैं, उस कंडीशन में हम बहुत यूज करते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल, ठीक है। यहाँ पे हम कैन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या आप अपना मोबाइल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बड़े से मोबाइल मांग रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करिए, कहीं ना कहीं आप पोलाइटली बात कर रहे होते हैं कि कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल, ठीक है। या आप वैसे कैजुअल इनफॉर्मल जगह पे नहीं है, ठीक है, आप वैसे जगह पे है जहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कुड का यूज करिएगा। पोलाइटली रिक्वेस्ट, खास करके अपने बड़े से तो करते ही ये लोग। तो कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल, कुड यू प्लीज गो फ्रॉम हियर, क्या आप यहाँ से जा सकते हैं। कुड यू प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गेट खोल सकते हैं। तो इस तरीके का हम रिक्वेस्ट जो करते हैं, कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। अगर कोई साथ में खाना खा रहा है तो कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, क्या आप थोड़ा सा नमक पास कर सकते हैं, दैट मीन्स कि दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कुड आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग कैसे पूछते हैं, ऐसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करके पूछते हैं। दैट कंडीशन वी कैन यूज दिस सेंटेंस कुड आई आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे आप रटने का कोशिश नहीं करिए, दैट इज ए सिंपल स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो जो भी कुड है पहले कर दिए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो डाल देंगे। कुड यू प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, प्लीज कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, एक ग्लास जूस दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी बातें बोलना चाहेंगे तो रिक्वेस्ट में बोलेंगे। कुड आई बोरो योर पेन फॉर ए मोमेंट प्लीज, कि कुछ देर के लिए हम आपका पेन बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, दे सकते हैं, बोलते हैं ना। तो कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर ड्रेस, तो आप जो भी मांगते हैं उधारी में, है ना, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं, आप जब भी आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर को देखिए और बात करते हुए, तो हमेशा वो कुड का ही यूज करेंगे, क्योंकि एक पोलाइट वे में जब भी आप बात करते हैं ना, तो उस तरीके से आप खुद ही यूज हो जाता है, टंग पे आ जाता है।
ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका सजेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो सजेशन के लिए भी करते हैं वी कुड गो टू द वी कुड गो टू द मूवी इफ यू लाइक। ठीक है, हम सजेशन जैसा हम लोग एक दूसरे को देते रहते हैं ना, ऐसा करोगे तो हम भी चल सकते हैं। वी कुड गो टू द मूवी इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करते हो तो हम लोग मूवी चलेंगे। तो इस तरह से किसी सजेशन सुझाव एक देते रहते हैं, जबरदस्ती नहीं कि थोपा जा रहा है। तो इस तरीके से जब आप बोलते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है वी कुड मीट एट द वीकेंड, वी कुड मीट एट द वीकेंड यू कुड ईट आउट टुनाइट। कि आज रात हम लोग बाहर खाएंगे, वी कुड मीट एट द वीकेंड, तो आप बाहर आज रात में जो है खा सकते हैं। तो इस तरीके का हम जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी को सजेशन दे, कोई सुझाव दे, जैसे आई कुड गो टू द मूवी। ठीक है, तो जैसे आपको पूछना हो कि आई कुड लर्न विथ यू इफ यू लाइक, या अगर आप पसंद करते हैं तो हम आपके साथ, या आई कुड अटेंड योर क्लास, हम आपका क्लास अटेंड करना चाहेंगे इफ यू लाइक, अगर आप पसंद करते हैं तो हम आपका क्लास अटेंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप सजेशन देते हैं तो वहां पे भी यूज करते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कैसे यहाँ पे कर रहे हैं कैन का कुड का, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपकी कैसे करें। देखिए पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, इसका भी यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं कि यू कुड हैव इट लास्ट। ठीक है, तुम लास्ट में, ये संभावना है कि लास्ट में खाओ। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि ओवर ईटिंग कैन कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप दोनों में बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी में दोनों चीज का यूज कर सकते हैं कि कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। तो जब भी आपको पॉसिबिलिटी बताना हो तो कैन और कुड दोनों का यूज आप कर सकते हैं। दोनों यहाँ चार्ट इसलिए शो कर रहे हैं ताकि आपको कंपेयर यहाँ पे दिखे जाए। अब देखिए ओवर ईटिंग कैन कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, आप कहीं ना कहीं एक संभावना दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा खाना जो है क्या चीज हो सकता है, एक प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट। नेक्स्ट आपका हेवी रेन कैन कॉज फ्लड इन द पाकिस्तान। हेवी रेन जो है किस चीज का कारण हो सकता है, बाढ़ का कारण हो सकता है। ए लॉट ऑफ डैमेज कुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, कि जो बहुत ज्यादा जो ए लॉट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे देखिएगा एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब आप बोल सकते हैं, जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ क्राउड। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं लॉट ऑफ डैमेज कुड बी प्रिवेंटेड, कि बहुत ज्यादा जो डैमेज है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी के लिए, जो अभी हम लोग बात किए हैं। एबिलिटी के लिए भी आप दोनों का बात कर सकते हैं। आई कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल, आई कुड प्ले क्रिकेट ड्यूरिंग माई स्कूल। इसमें दोनों में डिफरेंसेस कंपेयर करिएगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे ओनली वन डिफरेंसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंडीशन देन यू कैन यूज कैन, and if you are talking about your past ability then you should use could word, कि आपको could use करना चाहिए। if you are talking about present ability then you can use can word, that's clear। अब नेक्स्ट है आपका परमिशन के लिए। देखिए परमिशन के लिए यहाँ पे दोनों का यूज कर किए हम, कैन का भी कुड का भी। फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस होगा, कैजुअल भी इसको बोल सकते हैं इनफॉर्मल को। तो परमिशन के लिए कैन आई यूज योर पेंसिल, कुड आई स्पीक टू मैरी। तो यहाँ पे आप पोलाइटली कहीं ना कहीं आप परमिशन मांग रहे हैं। तो कोशिश करिए आप जब भी किसी से बात करें, बड़ा हो छोटा इट डजंट मैटर फॉर यू, बट यू शुड ट्राई टू यूज दिस वर्ड कुड, बिकॉज कुड इज अ वेरी पोलाइटली वर्ड एंड यू शुड यूज दिस वर्ड। कैन आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपका पेंसिल यूज कर सकता हूँ। कुड आई स्पीक टू मैरी, क्या मैं मैरी से बात कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। कुड यू प्ले विथ उस्मान, कैन आई प्ले विथ उस्मान, कि हम खेल सकते हैं। कुड आई प्ले विथ उस्मान, दैट मीन्स यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक परमिशन मांग रहे हैं, तो उसमें आपका एक रिक्वेस्ट हो रहा है। अब देखिए ऑफर के लिए जो कैन में हम बताए थे कि जब भी ऑफर किया जाता है कोई चीज का, जैसे आई कैन ऑफर माई सर्विस फॉर यू, आई कैन हेल्प यू, या पूछते हैं आप ऑफर करते हैं कैन आई डू समथिंग फॉर यू, कैन आई हेल्प यू। तो इस तरीके का जो चीज होता है कैन आई, यहाँ पे I can offer my service for you, I could go to park with you, I can pay the bill for you, I could help in the clothing। तो यहाँ पे ऑफर का, यहाँ पे सजेशन दे रहे होते हैं कुड में, तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे ऑफर कि आप किसी को काम ऑफर करते, कैन आई हेल्प यू, कैन आई डांस विथ यू, कैन आई सिट विथ यू। तो इस तरीके का ऑफर आप कर रहे हैं। आई कैन पे
द बिल फॉर यू, क्या हम आपका बिल पे कर सकते हैं आपके लिए। तो इस तरीके का यूज करना है। कुड का यूज सजेशन के लिए बताएंगे ऊपर में जैसा कि। अब देखिए रिक्वेस्ट के लिए आप दोनों का यूज करते हैं। कैन यू प्ले द क्रिकेट विथ मी, कैन वी ईट आइसक्रीम, कुड यू प्ले टेनिस फॉर मी, कुड आई ईट अ बर्गर। देखिए दोनों में हम यूज कर लिए। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कहीं ना कहीं आपका रिक्वेस्ट इसमें अच्छा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा आप तो जब भी आप फ्रेंड लोग के साथ बात कर रहे हैं तो इस तरीके का यूज कर लीजिएगा। जब भी आप फॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में फॉर्मल प्लेस पे किसी बड़े से कोई एकेडमिक संस्था में बात करें देन यू शुड यूज दिस वर्ड कुड। कुड आई प्लीज कम इन सर, जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो कहीं ना कहीं आप एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये रहा। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस पे, फिर उसके बाद कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक है, आई कुड प्ले अ गिटार, हम गिटार खेल सकते थे कब, जब हम बच्चे थे। आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग, जब कुछ जलेगा तो हम जब जलेगा तो हम उसका स्मेल कर सकते हैं, सुगंध आ सकता है। कुड यू हैंड मी द पेंसिल, कुड आई गो टू द पार्क। ठीक है, आई कुड हेल्प यू विथ स्पेनिश, दे कुड गो टू द मूवी इफ यू आर इंटरेस्टेड, वे लोग अगर मूवी जाएंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हो। आई कुड विजिट मेनी प्लेस इफ आई हैड मोर मनी, कि अगर मेरे पास मनी रहता तो हम और प्लेस घूम सकते। अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, बहुत सारे क्राइम को रोका जा सकता है। यू कुड हैव कॉल्ड फर्स्ट, ठीक है, आपको कॉल करना चाहिए फर्स्ट। कुड आई बोरो योर नोटबुक, फिर से रिक्वेस्ट का बात आ गया। कुड आई एक्सपेक्ट टू मैरी, 20 years ago when I was young I could not sleep early, जब हम 20 साल के थे तो जल्दी नहीं सोते थे। Could you ever excited when you took the exam, कुड यू एवर एक्साइटेड, ऐसा हुआ कभी एक्साइटेड थे जब आप एग्जाम देते हैं। आई कुड नॉट ड्रॉ पिक्चर इन हाई स्कूल, कि हम वहां पे हाई स्कूल में नहीं कर पाए थे। यू कुड हैव टोल्ड मी बट आई कुड नॉट हेल्प यू बिकॉज यू डिडंट, कि हम यू कुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे कहना चाहिए था, बट लेकिन आई कुड नॉट हेल्प यू, लेकिन मैं नहीं कर सका बिकॉज यू डिडंट, आपने बोला ही नहीं। आई कुड हैव पास द एग्जाम बट आई नेवर वर्क, हम एग्जाम पास कर सकते थे लेकिन हम काम किए ही नहीं। ठीक है, मेहनत किए ही नहीं तो एग्जाम कैसे निकलता। आई कुड बी ऑनेस्ट विथ यू इफ आई वॉज नॉट स्केयर्ड, कि हम आपके साथ ऑनेस्ट रह सकते थे कब, जब हम डरते नहीं आपसे तब। नेक्स्ट है आपका, आई कुड बेयरली वॉक व्हेन आई वॉज ए बेबी, हम जब कभी कभी जाते थे बाहर जब हम बेबी थे। कुड यू एवर एक्साइटेड व्हेन यू टुक द एग्जाम, एक्साइटेड होते जब आप एग्जाम देते हैं। I could not draw a picture in high school. We could have been friends with him, but his family moved from this city to another city. एक सिटी से दूसरे सिटी चले गए। हम लोग फ्रेंड रह सकते थे लेकिन नहीं हुए। If you would come with me, I could have had fun. कि अगर आप आते तो हम आपके साथ फन कर सकते थे। You could have told me, but I couldn't help you because you did not. फिर से आ गया है यहाँ पे। You couldn't have warned me. I couldn't believe this. We could do it. I feel like I could cry. कि I feel like ये ऐसा फील हो रहा है कि रोए चिल्लाए। Alex could have stopped it. Alex को इसे रोकना जाना चाहिए था। I could hear a smell yelling. I run fast as I could. Could I borrow your phone? 25 years ago when I was young, I couldn't sleep early. जब हम 50 साल के थे तो नहीं सोते थे, तो कहीं ना कहीं आप एवल सक्षम थे, वो चीज आप यहाँ पे दिखा रखते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से आप सेंटेंस बनाना है। तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है 1-2 लॉन्ग सेंटेंस है, तो पहले आप क्या करिए, छोटा छोटा जस्ट ट्राई टू फ्रेम ए स्मॉल सेंटेंस। उससे क्या होगा कि छोटा सेंटेंस जब आप बनाइएगा तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, उसके बाद आप ऐड करते जाइएगा सेंटेंस को। अब देखिए 2-4 और एग्जांपल है इसमें। सी कुड स्विम व्हेन शी वाज 5। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा एग्जांपल है, इस तरीके का पहले बनाने का शुरू करिएगा। अगर आप स्टार्ट किए हैं, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, बेहतर है, तो बड़े सेंटेंस को भी स्टार्ट करें, लेकिन अगर स्टार्ट किए, स्टार्टिंग धीरे धीरे करके फिर सेंटेंस ऐड करते करते फिर बनाइएगा। सी कुड स्विम व्हेन शी वाज 5, वह तैर सकती थी कब, जब वह 5 साल की थी।
when he was young he could run very fast. जब वह यंग था बहुत तेज दौड़ सकता था. Could I have a glass of water please? If it rain tomorrow we could stay indoors. यदि बारिश होता है कल तो हम लोग कहाँ पे रुक सकते हैं? इंडोर्स में. एंड इंडोर्स है, इंडोर्स सॉरी, यहाँ पे we could stay indoors. Could you explore other alternative for this issue? क्या आप यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई अल्टरनेटिव इसके लिए खोज सकते हैं क्या? ऐसा कोई आपके पास सुझाव है, दे सकते हैं. तो दैट इज पोलाइटली आप कहीं ना कहीं एक सजेशन मांग रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं. तो देखिए कि हम कैसे यूज कर लिए कैन का और कुड का. और सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपका एबिलिटी शो करने में कि आप कर सकते थे, जैसे हम कैन का बताया. और कैन का यूज बहुत ज्यादा स्पोकन में यूज होता है. अगर आप कोई भी चीज आपसे पूछा जाता है यस आई कैन, आप कर सकते हैं, या आई कैन, आई नो, आई कैन. तो जब भी आपको लंबा बात करना हो तो देखिएगा कि आप खुद ही आप 2 4 5 बार 10 बार खुद ही आप कैन का यूज करते हैं. यस यस आई कैन. ठीक है. तो उसी तरीके से कुड का यूज भी बहुत बार किया जाता है कि जैसे ही आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट आएगा समझ में, वैसे ही आप कुड का यूज करते हैं. तो ये रहा टोटल क्लास. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू अगेन.